हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के सेमेस्टर 3 के एग्जाम के सेशन में स्वागत है। जैसा कि सेमेस्टर 3 का फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब बहुत जल्द परीक्षाएं होने वाली है और इसमें हमें बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। मेजर, माइनर, एमडीसी, एसीसी, एसईसी ये सब पेपर्स हैं। तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ने एक मुहिम चालू की है। क्या मुहिम चालू की है? जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, जो डिग्रीधारी नहीं ज्ञानधारी है, तो पढ़ना चाहते हैं, उसी के लिए हमारा एसकेजी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल बना है। उनकी मदद करने के लिए एसकेजी ज्ञान ज्योति लेकर आ रही है सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि एसकेएमयू के वेबसाइट पर जो सिलेबस दिए हुए हैं, सिर्फ चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, लेखक के नाम दिए हैं, राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे ये नहीं दिए हुए हैं। तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स है कि जो 80% 90% लाना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स है। जो पास करना चाहते हैं उसके लिए मेरा वीडियो अभी भी छोड़ दे, ऐसे गेस्ट पेपर से भी आप पास कर जाइएगा। ये वीडियो उसी के लिए है जिसको जेपीएससी बीपीएससी क्रैक करना है, कोई एग्जाम निकालना है, सही में अपने परिवार की स्थिति बदलनी है, तो डिटेल में पढ़ता है, वही मेरा वीडियो को देखें। नहीं तो आप अभी भी छोड़ के मेरा चैनल जा सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि यहाँ टाइम पास करने वाले के लिए मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में कोई समझ में भी नहीं आएगा और वो अपना समय भी बर्बाद करेंगे। तो एसकेजी ज्ञान ज्योति सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस दे रही है। और दूसरा 2000 पिछले साल जो सेमेस्टर 3 का 22-26 वाले जो पिछला एग्जाम हुआ है, उसका सभी का क्वेश्चन एसकेजी ज्ञान ज्योति यूट्यूब पर ला रही है। इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, ज्योग्राफी का हो, फिजिक्स का हो, सोशियोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एमडीसी हो, एसीसी हो, सेक हो, कुछ भी हो, सारा पिछले साल का क्वेश्चन एसकेजी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल पर सेमेस्टर 3 के परीक्षार्थियों के लिए आ रहा है। पिछले साल का क्वेश्चन याद रखिए, हमेशा मायने रखता है किसी भी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो पता चलता है कि सेमेस्टर 3 में क्वेश्चन पूछा कैसा गया पिछले साल को क्वेश्चन को देखने के बाद। और दूसरा आइडिया होता है कि ये सब क्वेश्चन वहां नहीं पढ़ना है, पिछले साल पूछ दिया है, तो हम थोड़ा वीवीआई और इजी निकाल लेते हैं, है ना। तो आज एसकेजी ज्ञान ज्योति आपके लिए लेकर आई है इंग्लिश मेजर 4 का वीवीआई। ये वीवीआई सभी के लिए है, लेकिन आप मेजर 5 चाहते हैं, एमडीसी चाहते हैं, माइनर चाहते हैं, सेक चाहते हैं, एसीसी चाहते हैं, सभी का सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन, वीवीआई और पिछले साल का क्वेश्चन चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब का मेंबरशिप आप जरूर ले लीजिए। क्योंकि आप जब तक हमारे यूट्यूब के परिवार के सदस्य नहीं बनेंगे, तब तक ये वीडियो आपके स्क्रीन पर शो होने वाला नहीं। ठीक है, आप गोल्डन मेंबरशिप ले लीजिए। गोल्डन जो है सबसे अच्छा है, सब चीज सारा हो जाएगा। 60-65 रुपये एक बार दीजिए, महीने भर तक आप हमारे चैनल में सबसे पहले देखेंगे और सबसे पहले आपको हथियार मिलेगा। हथियार मिलेगा तभी नहीं युद्ध लड़ पाइएगा, है कि नहीं है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए क्या चाहिए? इतना दिन से पढ़ रहे, बताओ नहीं यार। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए क्या चाहिए? मॉडर्न हथियार चाहिए, सैनिक जो होना चाहिए ट्रेंड होना चाहिए, तभी नहीं तो जीतेगा। अब उसको मशीन गन दे दिया, उसको चलाने ही नहीं आता है, तो क्या मार पाएगा दुश्मन को? नहीं मार पाएगा। इसी तरह एसकेजी ज्ञान ज्योति आपको मॉडर्न हथियार दे रही है, यानी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस, पहला। और दूसरा, और उसको धारदार बनाने के लिए पिछले साल का क्वेश्चन आया था। इन किसको मिलेगा? जो मेरे परिवार के सदस्य हैं। चलिए, आज ये फ्री के लिए है, मेजर 4 सभी के लिए फ्री है, लेकिन आगे का आपको मेंबर्स को ही देखने को मिलेगा यूट्यूब पर, बाकी दूसरा कोई नहीं देख सकता है। जो हमारा परिवार का सदस्य बनेगा, अब मेंबरवा कैसे बनेंगे बता दीजिए। चलिए बता देते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आ रहा है ज्वाइन द मेंबर, गोल्डन मेंबर में बन जाइए, जुड़ जाइए, पूरा महीनावार यूट्यूब चैनल का मजा लीजिए। आपको 100% एसकेजी ज्ञान ज्योति आपको सपोर्ट करेगी। चलिए आइए, आज देर न करते हुए हम लोग देखते हैं इंग्लिश मेजर 4 में क्या हमारा सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। और एक बात बताना भूल गए, तीसरा चरण तो बताना भूल ही गए आपको। पहला हम दे रहे हैं सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा दे रहे हैं पिछले साल का क्वेश्चन, यानी पिछले साल जो परीक्षा हुई थी, और तीसरा ब्रह्मास्त्र वीवीआई जो अंतिम चरण में मिलेगा, जिसमें मात्र 12 क्वेश्चन रहेंगे,
12 में आपके चार आपको लिखने हैं लॉन्ग, 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 में से आपका 4 आ जाएंगे। वो भी मिलेगा किसको? जो हमारे गोल्डन मेंबर है। इसलिए जाइए, गोल्डन मेंबरशिप को ले लीजिए और पूरा महीना तैयारी में जोड़ दीजिए। कौन? नॉट डिग्रीधारी, ओनली ज्ञानधारी। इसके पास नॉलेज है वही इतिहास रचता है, डिग्री वाला इतिहास नहीं रचता है। किसी मॉल में काम करेगा, किसी दुकान में काम करेगा, ट्रेन में चाय बेचेगा, समझ गए, यही सब करेगा, उसको डिग्री लेने दीजिए। अगर आप उस श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं, जाइए मेंबरशिप लीजिए, अपने हथियार को तेज कीजिए। आइए देर न करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं। आ गए हम लोग स्क्रीन पर, और इंग्लिश पर आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंग्लिश मेजर फॉर वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, ये किसका है? यूनिट 1 का है। यूनिट 1 में देखिए, यूनिट 1 में क्या दे दिया आपको सिलेबस में? यूनिट 1 दे दिया, विलियम कॉनग्रेव लिख दिया, और द वे टू द वर्ल्ड दे दिया। बस इतना ही दे दिया। अब इसके अंदर कितना क्वेश्चन हुआ है और देगा तब ना पढ़िएगा, कॉलेज में तो क्लास हुआ हो भी नहीं किया। चलिए इसको आपको बताएगी हमारी जो असिस्टेंट है दिव्यानी पढ़कर, कैसे उसको अब पढ़ना है। अब अगला आवाज दिव्यानी का। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपको पढ़ना है अब यूनिट 1 का विलियम कॉनग्रेव द वे ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों को कैसे पढ़ना है देखिए, डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कशन द वे ऑफ द वर्ल्ड एज ए फाइन एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है, आगे, और हिंदी को समझना है। 500 वर्ड्स में लिखना है। अगर हिंदी को समझिएगा नहीं तो इंग्लिश में आप नहीं लिख पाएंगे। हिंदी को समझ लीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश में लिखिएगा तो आप अपना मन से लिख पाएंगे। और नोट्स को अगर याद करके लिखिएगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद इतना नहीं रहता है, ग्रेजुएशन है, थोड़ा 2-4 लाइन में लिखने से नहीं होगा। यहाँ पे 500 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इस यूनिट से। Examine the character of Mirabel as a representative restoration gentleman. चलिए 3 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं। How does Congreve portray the social life and manners of restoration England in the way of the world? 4 नंबर क्वेश्चन, write a detailed note on the theme of the love and marriage in the way of the world. 5 number question. Discuss Millamant as one of the most charming heroines in restoration comedy. 6 number question है, The way of the world is a satire on contemporary society. Discuss with suitable example. ये था यूनिट 1 से क्वेश्चन। अब यूनिट 2 में है जॉन ड्राइडन, मैक फ्लैकन। 7 नंबर क्वेश्चन है यूनिट 2 का। डिस्कस मैक फ्लैकन एज ए मॉक हीरोइक पोएम। 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज ड्राइडन यूज satire to criticize Shadwell and bad poets of his
time. 9 number question है comment on the use of irony and humor in Mac Lucknow. 10 number question है यूनिट 2 का explain the title Mac Lucknow and its significance in the poem. 11 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज मैक Lucknow reflect the spirit of restoration literature. ये था यूनिट 2 का क्वेश्चन 11 नंबर तक। अब आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में जॉर्ज एथरेज का है द मैन ऑफ मोड। 12 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द मैन ऑफ मोड एज ए कॉमेडी ऑफ विट एंड मैनर्स। 13 नंबर क्वेश्चन है एग्जामाइन द कैरेक्टर ऑफ टोरीमैन एज द टाइपिकल रेस्टोरेशन रैक। 14 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज एथरेज प्रेजेंट द नॉर्मल करप्शन एंड hypocrisy of restoration society in the man of mode. 15 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द मैन ऑफ मोड एज ए सैटायर ऑन रेस्टोरेशन हाई सोसाइटी। 16 नंबर क्वेश्चन है कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर एंड डायलॉग टेक्निक यूज्ड बाय एथरेज इन द मैन ऑफ मोड। ये था यूनिट 3 का क्वेश्चन। अब आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में जॉन ड्राइडेन का है एब्सोलम एंड एचिटोफेल। 17 नंबर क्वेश्चन है यूनिट 4 का डिस्कस एब्सोलम एंड एचिटोफेल एज ए पॉलिटिकल सैटायर। 18 नंबर क्वेश्चन है एग्जामाइन द कैरेक्टर ऑफ एचिटोफेल एज ए मास्टर पॉलिटिशियन एंड ड्राइडेन्स पोर्ट्रेयल ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन। 19 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज ड्राइडेन यूज biblical allegory to represent real political events in Absalom and Achitophel. 20 नंबर क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ड्राइडेन्स poetic style and heroic couplet in Absalom and Achitophel. 21 नंबर है डिस्कस एब्सोलम एंड एचिटोफेल एज ए मिरर ऑफ रेस्टोरेशन पॉलिटिक्स। 21 नंबर ये था आप लोगों का यूनिट 4 का क्वेश्चन। अब आता है इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिक्स करके जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नीचे दिया गया है। ठीक है देख लीजिए आप लोग पर। ये था सब मिक्स करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन के। एक नंबर जैसे देख लीजिए कंपेयर द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड द मैन ऑफ मोड एज कॉमेडीज ऑफ मैनर्स। 2 नंबर है हाउ डज जॉन ड्राइडेन यूज सैटायर differently in Mac Lucknow and Absalom and Achitophel। 3 नंबर है restoration literature is a mirror of the social, political and moral life of the age
डिस्कस विथ रेफरेंस टू द प्रेस्क्राइब टेस्ट। इतना ही था। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना अभी दिव्यांगी को, ये अभी सेमेस्टर स्टूडेंट्स है और इसका इंग्लिश ऑनर्स था, तो मैं देखना चाहता था कि इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इंग्लिश बोलती कैसे है। इसको अचानक मैंने माइक पकड़ा दिया, लेकिन इसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। आप लोगों को कैसा लगा इसका स्पीकिंग पावर, इसने कैसा आपको समझा पाया, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आते हैं हम स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आपसे फिर बातचीत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने दिव्यांगी को जरूर सुना। इसका पहला वीडियो था, इसको अचानक मैंने माइक दे दिया। हमारे असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है, ये हमारे एसके जी ज्ञान ज्योति को पूरी तरह से आपको जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है, गाइड मिलता है, आप दिव्यांगी के द्वारा ही सुनते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आपको पर्दे के पीछे से प्रेजेंट जो होती है, जो भी आपको नोट्स जाता है, पीडीएफ जाता है, सारा चीज दिव्यांगी का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। चलिए, इसने बहुत अच्छा किया। अगर कहीं पर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुआ होगा तो इसके लिए कुछ क्षमा कर दीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि इसका पहला वीडियो था। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप VBI चाहते हैं तो हमारा मेंबर जरूर बन जाइए, नीचे लिंक दिया गया है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। अगर आप अच्छा कीजिएगा, ईश्वर भी ऊपर से आपके लिए अच्छा करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगला वीडियो आपको किसको मिलेगा? जो हमारे SK जी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल के मेंबर्स है, यानी परिवार के हिस्सा है। बाय बाय।